अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज पार्टी नायब सदारत केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा केस के फैसले के हवाले से। फ़हीम अख्तर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज पार्टी नायब सदारत केस का फैसला सुना दिया है। फ़हीम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज के खिलाफ जो पार्टी की नायब सदारत का ओहदा रखने से मुतालिक केस था उसका फैसला सुनाया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरीम नवाज को मशरूत तौर पर जो पार्टी के नायब सदारत का ओहदा है वो रखने की इजाजत दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है और दरख्वास्त खारिज की है। साथ में ये कहा है मुस्लिम लीग नून को कि अगर मुस्लिम लीग नून के सदारत का ओहदा खाली होता है तो मरीम नवाज उसके लिए अहल नहीं है तब तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत का ओहदा है वो नॉन फंक्शनल है, इसलिए मरीम नवाज को ये ओहदा रखने की इजाजत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 अराकीन कौमी असम्बली थे उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाया है। इसमें मरीम नवाज को मशरूत तौर पर पार्टी की जो नायब सदारत का ओहदा है वो रखने की इजाजत दी है। ताहम ये भी बाउंड किया है मुस्लिम लीग नून को, अगर कभी जो सदारत का ओहदा है मुस्लिम लीग नून का अगर वो खाली होता है तो मरीम नवाज उसके लिए अहल नहीं होंगी। जी सही। फ़हीम, ये बताइएगा, क्योंकि अब तो वो ओहदा रख सकती हैं, तो इस पर उसकी पार्टी की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आगे? देखिए, आज तो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला आया है, तो ये पार्टी की जो हिकमत अमली जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वकला थे और जो पार्टी रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे, जब फैसला सुनाया तो वो बड़े खुशी का इजहार कर रहे थे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन यहाँ पर आए हुए थे फैसला सुनने के लिए, वो काफ़ी मायूस थे। ताहम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है उस पर एज सच मरीम नवाज जो जिस वक्त ओहदा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मरीम नवाज अपना ओहदा रख सकेंगी। ताहम जो पार्टी के सदर के इख्तियारात होते हैं, अगर पार्टी के सदर कहीं चले जाते हैं तो मरीम नवाज पार्टी सदारत ओहदा नहीं संभाल सकेंगी, उनके इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। अगर वो कहीं किसी उम्मीदवार को कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट या फिर किसी बल्दियाती इंतखाबात में तो टिकट जारी करना होता है तो वो जारी नहीं कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका उन्हें बाउंड बना दिया है और साथ में ये बाउंड तब तक बनाया गया है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नैब कोर्ट का जो फैसला था जिसमें मरीम नवाज को 10 साल के लिए नाअहल किया गया था, वो जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक मरीम नवाज पार्टी सदर नहीं बन सकती। अलबत्ता क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया है कि जो पार्टी का नायब सदारत का ओहदा है ये नॉन फंक्शनल है, इस वजह से ये ओहदा फिलहाल वो रख सकती हैं और इसके पार्टी के नायब सदारत के ओहदे से पार्टी का अमूर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने मशरूत तौर पर मरीम नवाज के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो खारिज की है और उन्हें पार्टी का ओहदा रखने की इजाजत दी है। सही। फ़हीम, ये बताइएगा कि दरख्वास्त खारिज किन बुनियादों पर की गई है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज जब मुस्लिम लीग नून के वकला की जाने से दलाइल दिए गए थे तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सवालात पूछे थे मुस्लिम लीग नून के वकील से कि क्या मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदारत का ओहदा है उसके लिए मरीम नवाज की तकर्री या तैनाती के लिए जो इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से कहा गया था कि ये एक नॉन फंक्शनल सा ओहदा है। हमारे कुछ 17 नायब सदूर हैं मुस्लिम लीग नून के, इसलिए इनके पास कोई पावर्स नहीं होती। तो पार्टी टिकट भी अगर जारी करने होते हैं तो वो इख्तियार सदर का होता है, तो ये नॉन फंक्शनल सा ओहदा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हीं बुनियादों पर एक नॉन फंक्शनल ओहदा होने की वजह से और मुस्लिम लीग नून के पार्टी आइन को पढ़कर ये फैसला सुनाया है कि इनको ये जो ओहदा है वो देने की इजाजत, रखने की इजाजत है। और जो बिल्कुल फ़हीम, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्ज़ियाकार मोहित पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मोहित पीरज़ादा साहब, कहिएगा, मरीम नवाज के हक में फैसला है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फैसला है और चूंकि फैसले पे तनकीद की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन की जो लॉजिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा नॉन फंक्शनल है, ये एग्जेक्टिव ओहदा नहीं है, इसलिए मरीम नवाज साहिबा जो अदरवाइज अहल नहीं है प्रेसिडेंट बनने के, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकती पार्टी के, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट रहती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इसलिए पड़ता है कि जब इलेक्शन कमीशन इस किस्म का फैसला करता है तो जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं उसमें वो मरीम नवाज साहिबा की लीडरशिप को जस्टिफाई करता है। इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह से पता है कि उनके इस फैसले से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पीएमएलएन के ऊपर उनकी जो गिरफ्त है वो जस्टिफाई होती है। अगर वो उनको नाअहल करार देते थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट से हटना पड़ता तो पीएमएलएन के अंदर उनकी लीडरशिप जो है वो मुतासर होती। तो पाकिस्तान के जितने भी जुडिशियल फोरम है वो इस किस्म के फैसले करते रहते हैं जिसकी लॉजिक बड़ी क्वेश्चनेबल होती है। कोई कोर्ट कोई फैसला करती है, दूसरी कोर्ट कोई और फैसला कर देती है। एक अजीबो गरीब किस्म का सिस्टम है पाकिस्तान का जिसके अंदर लॉजिक की और मंतिक की शदीद कमी है। हर जगह एक नई लॉजिक और हर जगह एक नई मंतिक इन्वेंट कर लेते हैं। इसी वजह से ये मुल्क किसी डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो मोहित पीरज़ादा साहब, क्या तजाद नहीं देखते इन तमाम चीज़ों में अदालत की तरफ से जो फैसले किए जाते हैं?
सारे यही तो कह रहा हूँ कि कोई अदालत कोई लॉजिक इन्वेंट कर लेती है, दूसरी अदालत कोई और लॉजिक इन्वेंट कर लेती है। अगर आप उन तमाम, और फिर उसके बाद उनको चूंकि जस्टिफाई करना पड़ता है, जब और कोर्ट्स में, सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्हीं जुडिशियल फोरा के डिसीजंस चैलेंज होते हैं, अंडर डिस्कशन होते हैं, फिर नई लॉजिक इन्वेंट की जाती है पिछली इल लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए या उसको आउटडू करने के लिए। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा ही जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो इंतहाई कंफ्यूज सिस्टम है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में या एक मॉडर्न रियासत को सपोर्ट ही नहीं कर पाता। सही, मोहित पीरज़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद रही का नून लीग के वकला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं।